नमस्ते। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी राजस्थान के अलवर के पास बसे एक छोटे से गांव सूरजपुरा की है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि ये इंसान के विश्वास, उसके लालच और कर्मों के मिलने वाले फल का एक ऐसा जबरदस्त चित्रण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक तरफ इंसान का अटूट विश्वास हो और दूसरी तरफ उसका अंधा कर देने वाला लालच, और ये दोनों आपस में जोरदार तरीके से टकरा जाएं। मतलब ये टक्कर कितनी भयंकर होगी, है ना? बस यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। ये कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब पूरा गांव एक भारी संकट से गुजर रहा था और जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग नजरिए आमने सामने खड़े थे। अब इस कहानी में हमारे पास दो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम उत्तर दक्षिण कह लीजिए। एक तरफ है सुधीर, एक बेहद गरीब किसान, लेकिन दिल का बहुत साफ, दयालु और श्याम बाबा का सच्चा भक्त। उसकी पत्नी का नाम गीता है। और दूसरी तरफ है महेंद्र, गांव का एक बहुत ही रईस व्यापारी, लेकिन उतना ही अहंकारी और लालची इंसान। बचपन साथ बिताने के बावजूद दोनों ने अपनी जिंदगी में बिल्कुल अलग अलग नैतिक रास्ते चुने थे। कहानी बड़ी ही शांति से चल रही होती है कि तभी एक बहुत बड़ा और गंभीर मोड़ आता है। सूरजपुरा में पड़ जाता है भयंकर अकाल। बारिश महीनों से नहीं हुई थी। सारे कुएं पूरी तरह से सूख गए और खेत की फसलें तो एकदम बर्बाद हो गई। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि असल में ये गांव के हर एक इंसान के धैर्य और उनके ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब इस भारी संकट के समय में आप देखिए दोनों दोस्तों का रवैया कैसा था। एक तरफ महेंद्र, जो अपने गोदामों में अनाज भर भर कर जमा कर रहा था ताकि उसे मनमाने दामों पर बेच सके, और दूसरी तरफ सुधीर, जो बेचारा खुद भुखमरी का सामना कर रहा था लेकिन अपनी भक्ति पर एकदम अडिग था। सुधीर का बस यही मानना था कि श्याम बाबा हमेशा हारे का सहारा होते हैं। उसने महेंद्र से मदद भी मांगी थी, पता है, लेकिन महेंद्र ने बेरहमी से व्यापार का नियम बताकर उसे खाली हाथ लौटा दिया। पर कहते हैं ना, जहां सच्ची आस्था होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। सुधीर और गीता के घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं बचा था कि तभी एक भूखे साधु उनके दरवाजे पर आ गए। गीता ने बिना कुछ सोचे अपने बचे हुए थोड़े से आटे से, जिससे बमुश्किल 2-3 रोटियां ही बनती, उन्हें खाना खिलाया। और उनका ये निस्वार्थ भाव रंग लाया। पता क्या हुआ? वो जरा सा आटा चमत्कारिक रूप से बढ़कर 10-12 रोटियों में बदल गया, और केवल पानी, नमक और हल्दी से बनी वो साधारण सी दाल किसी शाही दावत से कम नहीं लग रही थी। साधु महाराज उनके इस शुद्ध आतिथ्य और सेवा भाव से इतने गदगद हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर सुधीर को एक बहुत ही अद्भुत चीज भेंट की, एक जादुई कलश। ये कोई मामूली मिट्टी का बर्तन नहीं था। ये एक ऐसा कलश था जिसमें से अनाज का भंडार कभी खत्म ही नहीं होता था। हाँ, लेकिन इस चमत्कार के साथ एक बहुत ही सख्त नियम भी जुड़ा हुआ था। साधु ने बिल्कुल साफ शब्दों में सुधीर को चेतावनी दी, याद रखना, इस कलश का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करना, अपने लालच या दुनिया को दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं। और यकीन मानिए, इसी एक नियम की बहुत जल्द एक कड़ी परीक्षा होने वाली थी। सुधीर तो खैर सुधीर था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। पहले उसने थोड़े से अनाज के साथ कलश को परखा, और जब उसे यकीन हो गया कि ये कभी खाली नहीं होता, तो रात के घने अंधेरे में वो चुपचाप निकलता और भूखे गांव वालों के घरों के बाहर अनाज रखाता। सूरजपुरा के लिए तो वो सच में एक मूक मसीहा बन गया था। और सबसे बड़ी बात, उसने इसका जरा सा भी श्रेय खुद नहीं लिया। वो सब कुछ अपने श्याम बाबा का आशीर्वाद मानता था। अब जाहिर सी बात है, ये रहस्य महेंद्र को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। मतलब जो सुधीर कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो आज रहस्यमयी तरीके से न केवल अपना घर चला रहा है, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा है। महेंद्र का जो अहंकार था ना, वो अब एक अंधी जलन में बदल चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया कि सुधीर पक्का कहीं न कहीं से चोरी कर रहा है। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। महेंद्र ने पूरे गांव में चोरी की अफवाहें फैला दी। पंचायत बैठ गई और सरपंच को मजबूरन पूरे गांव के साथ सुधीर के घर की तलाशी लेने जाना पड़ा। वहां सबके सामने सुधीर ने बिना किसी डर के बड़ी ही शांति से उस जादुई कलश का सारा सच खोलकर रख दिया।
अब जैसे ही कलश की सच्चाई बाहर आई, महेंद्र का लालच पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वो पूरे गांव के अनाज बाजार पर अपना एकाधिकार बनाना चाहता था, तो उसने सबके सामने जबरदस्ती उस कलश को छीनने की कोशिश की। और तभी बूम! कलश एक धुएं के गुब्बार के साथ अचानक गायब हो गया और हवा में गूंज उठी एक खौफनाक आवाज, जिसने महेंद्र को एक भक्त के अपमान और उसके भारी लालच के लिए एक भयंकर श्राप दे डाला। कर्मों का फल कितनी तेजी से मिलता है, ये देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा। पहले ही दिन उसके गोदामों का सारा अनाज कीड़ों ने बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते के अंदर टैक्स चोरी का भारी भरकम नोटिस आ गया। पहले महीने में बेटों ने शहर में जाकर सारा पैसा उड़ा दिया और दूसरे महीने तक पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई। और देखते ही देखते बस 3 महीने के अंदर वो अमीर महेंद्र पूरी तरह से दिवालिया और बेघर हो गया। एक और दिलचस्प बात बताऊं, जिस रात वो कलश गायब हुआ था ना, ठीक उसी रात सूरजपुरा में जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई और उस विनाशकारी अकाल का हमेशा के लिए अंत हो गया। मतलब जैसे ही लालच की हार हुई और विश्वास की परीक्षा पूरी हुई, गांव की जो सामूहिक पीड़ा थी वो भी उस बारिश के साथ पूरी तरह धुल गई। अब जरा दोनों की स्थिति देखिए। वक्त का पहिया बिल्कुल घूम चुका था। सुधीर, जिसे आज पूरे गांव का प्यार और सम्मान मिल रहा था, और सबसे बड़ी खुशी 20 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे संतान सुख प्राप्त होने वाला था। दूसरी तरफ महेंद्र, जो कभी गांव का सबसे रईस आदमी था, वो आज सड़क पर कंगाल और अकेला बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे कांप रहा था। पर सुधीर के चरित्र की असली महानता तो यहाँ नजर आती है। जब उसने महेंद्र को इस बेसहारा हालत में सड़क पर देखा, तो उसने कोई पुराना हिसाब नहीं चुकाया, कोई ताना नहीं मारा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और खुले दिल से उसे अपने घर में आश्रय दिया। ये बात साबित करती है कि अगर भक्ति सच्ची हो ना, तो उसमें घमंड या बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं होती। सुधीर की इस महानता ने महेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। वो पूरी तरह से बदल गया। उसने रोते हुए अपनी गलती मानी, सुधीर और श्याम बाबा से सच्चे मन से माफी मांगी। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब महेंद्र बिल्कुल सादगी, दान पुण्य और रोजाना की भक्ति वाला जीवन जीने लगा था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं होती। और इस निस्वार्थ भक्ति का जो असर था ना, वो सिर्फ सुधीर के घर तक सीमित नहीं रहा। खुशियों की तो जैसे झड़ी लग गई। गीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्याम। फिर एक सपने के जरिए गांव वालों को महज 20 फीट की गहराई पर मीठे पानी का एक चमत्कारिक कुआं मिल गया। गांव में श्याम बाबा का एक भव्य मंदिर बना, जहां रोज भंडारा चलने लगा और मुफ्त चिकित्सा शुरू हुई। और पूरा का पूरा सूरजपुरा गांव कृषि और व्यापार में अभूतपूर्व तरक्की करने लगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम कभी सच्ची दौलत को इस बात से तौल सकते हैं कि हमने अपने पास कितना जमा कर रखा है, या फिर असली दौलत वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं? ये कहानी उदारता और आस्था की एक ऐसी शक्तिशाली मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।